जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं पंडित सर झारखंड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दोस्तों चाहे आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न से। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 1853 में। आप लोग ध्यान रखेंगे कब दोस्तों, तो 1853 में। तो 16 अप्रैल 1853 में ये भारत में रेल की आरंभ हुई थी दोस्तों। इसीलिए रेलवे दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो रेलवे दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग से कहना भूल गए, यदि आप में से किसी को भी इन प्रश्नों में किसी भी प्रश्न का जवाब अगर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करती है दोस्तों, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आसाम में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, यानी कि तय करने की दूरी 4218 किलोमीटर लगभग। आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी कुल दूरी कितनी है दोस्तों, तो 4218 किलोमीटर लगभग। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका प्रश्न है भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस। आप लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन है दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस। अगर दोस्तों ऑप्शन में वंदे भारत दिया रहे तो दोस्तों वंदे भारत पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन में नहीं है इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर है कि दोस्तों आपका ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस। और इसकी दोस्तों स्पीड है दोस्तों 150 किलोमीटर आवर। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कितनी दोस्तों, 150 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों इसकी रफ्तार। आप लोग ध्यान रखेंगे। और वंदे भारत की है दोस्तों 180 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल इंजन के आविष्कार कौन है। तो दोस्तों रेल इंजन की आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी दोस्तों जॉर्ज स्टीफेसन। किसने किया था दोस्तों, तो जॉर्ज स्टीफेसन ने रेल इंजन की आविष्कार किया था दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। और हाँ दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी 1905 में। कब दोस्तों, तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत हुई थी तो ये कितनी दूरी तक तय की थी दोस्तों, तो 34 किलोमीटर। आप लोग ध्यान रखेंगे शुरुआत में कितनी दूरी तक चले थे, 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, मुंबई से मुंबई थाने। आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब चली थी दोस्तों, तो 16 अप्रैल 1853 में। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दोस्तों 34 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम
मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी दोस्तों, शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों? तो कोलकाता में। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो दोस्तों सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी दोस्तों, हुबली रेलवे स्टेशन। कहाँ है दोस्तों? तो हुबली रेलवे स्टेशन। इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 1507 मीटर। आप लोग ध्यान रखेंगे कितनी दोस्तों? तो 1507 मीटर, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों लगभग 1.5 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है टोटल। और इसे दोस्तों 12 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था। तो कब? 12 जनवरी 2023 में। इसीलिए ये रेलवे प्लेटफॉर्म भारत की ये सबसे लंबी है और दोस्तों इसे वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये है। इससे पहले दोस्तों खड़गपुर थे, अभी फ़िलहाल कौन है दोस्तों? तो हुबली रेलवे स्टेशन है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, अन्य। यानी कि अन्य का मतलब ये है दोस्तों, मेघालय में भी रेलवे लाइन है, तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों, वो है सिक्किम। आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ दोस्तों? तो सिक्किम। तो ऑप्शन में दिया नहीं है सिक्किम, इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, अन्य। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आता होगा। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी दोस्तों, जॉन मिथाइल ने। किसे दोस्तों? तो जॉन मिथाइल ने ये स्वतंत्र भारत का ये पहला रेल बजट पेश किया था दोस्तों। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम ये रेल मंत्री यही थे दोस्तों। कौन? तो जॉन मिथाइल थे। आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, यानी कि थीम क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों राष्ट्र की जीवन रेखा। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा। दोस्तों यदि आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे रेलवे से बहुत ऐसे एग्ज़ाम है जो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको भी जो भी चीज़ों का डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और यदि नहीं पता तो आपको साथ साथ में पता भी हो जाएंगे इन सभी का आंसर। और आपको रेलवे का जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी वजह से आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको बताना है भारत जो विश्व के दृष्टि से रेलवे लाइन की लंबाई में कौन सी स्थान पर आते हैं दोस्तों? तो ये चौथे स्थान पर आते हैं। कितने नंबर पे हैं? चौथे नंबर पे। प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? प्रथम स्थान है अमेरिका का, दूसरे स्थान है दोस्तों रूस का, और तीसरे स्थान है चीन का, और चौथा स्थान है भारत। जो हम लोग कहाँ से हैं? तो भारत से हैं, आप लोग को पता होगा। और दोस्तों एशिया की बात करें तो एशिया भारत दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान पर चीन है। आप लोग उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों आपका प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, डॉल हौजी। यानी कि दोस्तों लॉर्ड डॉल हौजी ये रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों। इन्होंने ही ये रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी दोस्तों? ये चली थी मुंबई, और मुंबई से कहाँ दोस्तों? तो थाने। आप लोग ध्यान रखेंगे। और टोटल कितनी दूरी तय की थी दोस्तों? 34 किलोमीटर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? यानी कि दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कब चली थी, यानी कि कहाँ चली थी सबसे पहले, तो ये मुंबई में। और ये कब चली थी? तो दोस्तों ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। आप लोग ध्यान रखेंगे कब, तो 16 अप्रैल 1853 में। इसीलिए दोस्तों रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है दोस्तों 16 अप्रैल को। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया था? तो दोस्तों रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी दोस्तों 1924-25 में। आप लोग ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया है 1924, तो आप लोग 1924 पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा। अगर दोस्तों 1924-25 दिया रहता तो 24-25 पर आप लोग क्लिक करते। तो आप लोग ध्यान में रखिएंगे दोस्तों 1924। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सार्वजनिक यानी कि सबसे बड़ा उपकरण कौन सा है दोस्तों? तो ये है भारतीय रेल। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या दोस्तों, तो भारतीय रेल इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट है, यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक के देखिएगा, और यदि आप में किसी को भी यदि पीडीएफ की ज़रूरत है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से सभी क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। आपका प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों भारत का नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों? तो चौथा स्थान। आप लोग याद हो गया होगा दोस्तों, ये प्रश्न पहले भी देखें। तो कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों? चौथा। और पहला बात किए थे दोस्तों अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा है दोस्तों ये भारत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों एशिया में विश्व में चौथा स्थान है, और एशिया की बात करें तो दोस्तों दूसरा स्थान है। पहला स्थान एशिया में है चीन का और दूसरा स्थान है भारत। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत, यानी कि ये सही आंसर है आपका ऑप्शन बी दोस्तों दूसरा। यदि दोस्तों आपसे पूछे कि एशिया में रेल नेटवर्क सबसे बड़ा किसका है दोस्तों, तो वो हो जाता चीन। लेकिन यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि तो यहाँ भारतीय रेल का नेटवर्क पूछा जा रहा है, तो कौन से स्थान होंगे दोस्तों? तो दूसरा स्थान। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी दोस्तों 1825 में। कब चली थी दोस्तों? तो ये 1825 में चली थी। और भारत में कब चली थी? तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। दोस्तों हम इसीलिए बार बार कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये सभी वीडियो में ही आपको दोस्तों सभी प्रश्न का याद हो जाए दोस्तों, सभी प्रश्न का सवाल जो है यहीं पे आपका आंसर याद हो जाए। ये विश्व में कब चली थी दोस्तों? तो 1825 में, यानी कि दोस्तों 27 सितंबर 1825 में चली थी। और कहाँ चली थी दोस्तों? तो इंग्लैंड में चली थी। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक प्रश्न के साथ साथ आप लोग कई प्रश्न का जवाब आप लोग को मिल रहा होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, वीडियो को आप लोग छोड़ के स्किप करके मत जाइएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये है हाजीपुर में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हाजीपुर में। और दोस्तों आपको बताना है हाजीपुर किस राज्य में पड़ता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए 2 प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का कौन सा भाप इंजन है
जो काम आने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, फेयरी केविलन। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, फेयरी केविलन। आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो दोस्तों सबसे लंबे रेल मार्ग पर कौन सी रेलगाड़ी चलती है दोस्तों? ये चलती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए दोस्तों, जम्मू से ये कन्याकुमारी एक्सप्रेस। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा जगह है जो रेल सामग्री की कोई भी सामान नहीं बनती है दोस्तों, और आपको बताना है ऑप्शन में से। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट? तो इसका राइट है दोस्तों आपका ऑप्शन बी दोस्तों, मुंबई। यहाँ पे कोई भी रेलवे की सामग्री नहीं बनती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? दोस्तों आपको ये भी ऑप्शन में से ही बताना है, रेलवे का मुख्यालय कहाँ नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, अहमदाबाद। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में। ये रेलवे का मुख्यालय नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रेलवे का मुख्यालय नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो दोस्तों पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे। क्या हुआ दोस्तों? तो पूर्व मध्य रेलवे, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों आपका प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? तो दोस्तों आपको बताना है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके मध्य चलती है दोस्तों, किसके बीच में चलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है, आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, पहिए और एक्सीकलन बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है, रेलवे और एक्सीकलन बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपका ऑप्शन ए दोस्तों, बेंगलोर। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे? तो बेंगलोर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रस्तुत होता है? तो दोस्तों ये देश में ये माल परिवहन के लिए, यानी कि माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये देश में सबसे बड़ा कौन प्रस्तुत होता है दोस्तों, यानी कि किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों रेलवे के माध्यम से, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों आपको बताना है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी दोस्तों? तो ये चली थी दोस्तों 1925 में, आप लोग ध्यान रखेंगे कब दोस्तों? तो 1925 में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, 1925 में। और दोस्तों ये कब? तो 3 फरवरी, यानी कि दोस्तों 3 फरवरी 1925 में ये चली थी दोस्तों विद्युत ट्रेन। और कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो मुंबई से करला, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ तक दोस्तों? मुंबई से करला, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ तक चली थी ये भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ट्रेन चलती है वो कौन सी ट्रेन चलती है दोस्तों? ये चलती है समझौता एक्सप्रेस, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी चलती है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों आगे प्रश्न जाने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं दोस्तों, ये समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। और दोस्तों मैत्री ट्रेन जो है ये
भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए सवाल में आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और आपका अगला सवाल है दोस्तों, आपका सवाल है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, यानी कि आपको बताना है रेलवे का जोन जो मुख्यालय हाजीपुर ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, बिहार में। कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो दोस्तों रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की थी दोस्तों। ये की थी दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कब, तो 2005 में। कब क्या था दोस्तों, तो 2005 में, सॉरी दोस्तों सॉरी, ये 2005 में नहीं, ये 2004 में क्या था दोस्तों। कब, तो 2004 में इसका राइट आंसर है, यानी कि विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत कब की थी दोस्तों। ये की थी दोस्तों 2004 में। आप लोग ध्यान रखेंगे कब, तो 2004 में। 5 नहीं होगा दोस्तों, 4 होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसके लिए सॉरी। आप लोग ध्यान रखेंगे कब, तो 2004 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, आपका प्रश्न है दोस्तों, पुरुषोत्तम भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों कौन से राज्य होंगे दोस्तों। ये सिक्किम होंगे, तो आप लोग को काट के यहाँ पे सिक्किम कर देते हैं दोस्तों। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे किस राज्य में, तो सिक्किम होंगे दोस्तों। सिक्किम राज्य में भारत के एक भी रेल मार्ग नहीं है दोस्तों। बनाया जा रहा है, ताकि अभी फ़िलहाल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, इसका वजह है वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं और घाटियाँ जो है, इसके वजह से वहाँ पे रेल लाइन बिछाने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्तों रेल लाइन बिछेंगे जहाँ तक संभव हो, यहाँ काम चल रहे हैं दोस्तों। फ़िलहाल इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कहाँ, तो सिक्किम होंगे दोस्तों सही आंसर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है दोस्तों, तो सिक्किम में। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाई गई थी दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के माध्यम चली थी। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम रेल किन 2 स्टेशनों के माध्यम चली थी दोस्तों। ये चली थी मुंबई से थाने। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। और दोस्तों कितने दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, बार बार कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, और दोस्तों जितने भी प्रश्न लाए हैं दोस्तों सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग एक भी सवाल को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ा मात्रा में निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है इन राज्यों में से कौन से राज्य है जो बड़ी मात्रा में रेल डिब्बों की निर्माण होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए दोस्तों, पंजाब और तमिलनाडु। यहाँ बड़े मात्रा में रेल डिब्बे का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। और आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता भी होगा। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है दोस्तों, तो ये है 18 जोन में। आप लोग ध्यान रखेंगे कितने जोन में विभाजित है दोस्तों, तो 18 जोन में। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, चलो मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि भारतीय रेलवे के कितने डिवीज़न है, यानी कि दोस्तों कितने मंडल है, तो 69 मंडल है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मंडल की बात करें दोस्तों कितने मंडल है दोस्तों, 69 मंडल है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। आप लोग ध्यान रखेंगे कितने दोस्तों, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। आप लोग उसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और
ये रहा दोस्तों आंसर। यदि आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से जाके सभी क्लासेस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों।